पर फारूकी ये एक ऐसा व्यंग्यकार चाटुकार आदमी है जो कि हिंदुओं की आस्थाओं पे, देवी देवताओं पे व्यंग करके, छीटाकशी करके एक शो करता है। और उस शो को देखने कौन जानते हैं? उसमें कम से कम 80% हिंदू लोग होते हैं जो जाकर के देखते हैं। और हिंदुओं की भावनाओं पे जो व्यंग होता है, ताली बजा बजा करके, हंस हंस करके मजा लेते हैं। आज केजरीवाल की सेना आकर के टीवी पे आकर के बैठ जाती है और बोलती है नहीं बीजेपी का काम है। अरे जिस बीजेपी ने तुम्हारे को 5000 साल पुराना मंदिर, जिसको कि राम मंदिर कहते हैं अयोध्या के अंदर, वो हिंदुओं को दे दिया। किससे छीन करके? ये सभी लोग जानते हैं। दूसरी कौम के लोगों से छीन के हिंदुओं के नाम कर दिया। वो मंदिर तोड़वाएंगे? अरे झूठ मत बोलो। जिनकी संस्कृति ही खराब हो, वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। अगर दूसरी कौम का कोई व्यक्ति होता और उसका इतना आहत हो जाता, आज दिल्ली के अंदर तहलका मच जाता। आज दिल्ली के अंदर वो हाल होता कि शायद दिल्ली के अंदर कर्फ्यू लग गया होता। मगर नहीं, दिल्ली के लोग, जो वहां आसपास के लोग, जब मंदिर टूट गया तब जाके बताते हैं। अगर उससे पहले अगर थोड़ा सा भी भनक लग जाती तो मंदिर तोड़ने वालों के पिछवाड़े ऐसे होते बंदर की तरह लाल होते, क्योंकि वहां की जनता मार मार के उनको लाल कर देती। धोखे से तोड़ा है ये मंदिर। और धोखेबाज कौन है ये आपको मैं बता चुका हूं। हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा गद्दार केजरीवाल गंदी नाली का निकला हुआ कीड़ा है और जो कि कोई भी अगर काम करता है कभी अपने ऊपर नहीं लेता। अगर कहीं पे कोई बात होती है, या तो मोदी का नाम ले लेगा या अमित शाह का नाम ले लेगा, अपना नाम कभी नहीं आने देगा। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। पहले सिर्फ पाकिस्तान में ही हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जाता था या मंदिरों को तोड़ा जाता था, पर अब यही घटना, यही सब चीजें अब हिंदुस्तान में भी हो रही हैं लगातार। पहले आंध्र प्रदेश में भगवान राम की 400 साल पुरानी मूर्ति तोड़ दी जाती है, फिर भगवान सुब्रमण्यम की मूर्तियों के दोनों हाथ तोड़ दिए जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के, जो हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को जिस तरीके से तोड़ दिया जाता है, आखिर लगातार जो हिंदुओं के आस्थाओं के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वीर सिंह चौहान जी। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में जिसने मूर्तियाँ तोड़ी हैं, अभी तक कुछ सामने नहीं आया कि मूर्तियाँ तोड़ी किसने या क्या हुआ। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो सर, किस तरीके से देखते हैं भगवान राम की 400 साल पुरानी मूर्ति को सर अलग कर देना, उसके बाद भगवान सुब्रमण्यम की मूर्तियां तोड़ देना, तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर कमी है ना किसी की, तो हिंदुओं की कमी है। क्योंकि हिंदुओं के अंदर मेजॉरिटी नहीं है। हिंदुओं की हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ की तादाद है, मगर मेजॉरिटी एक की भी नहीं है। आज होता क्या है कि एक अगर पिटरा होता है तो 20 देखने वाले होते हैं। अगर वो पता लगे कि सनातन धर्मी है और इसको बेबात किसी को परेशान करा जा रहा है, तो हर सनातन धर्मी का फर्ज बनता है उस व्यक्ति की रक्षा करना, उसका साथ देना और उसके साथ में खड़ा होना। मगर क्या है, या तो एक को पीटते हुए देखते हैं, हा हा ही हु और ठाठा ठीठी टूटू करते हैं। चांदनी चौक के अंदर छोटा सा एक मंदिर है जो कि बहुत सालों पुराना है, जो को मैं कम से कम 85 साल से देख रहा हूँ जी। मेरी 55 साल की उम्र हो गई। जब भी जाता था वहां पे मत्था टेक करके आता था भगवान के पास। और वहां पे ये नहीं है कि हनुमान जी की ही मूर्ति थी, भगवान शंकर जी की भी मूर्ति थी। उस मंदिर को बड़ी बेरहमी के साथ नेस्तो नाबूद कर दिया जी। किसने कर दिया? एक PWD जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार के अंडर में आती है, उसने उस मंदिर को नेस्तानुबूद कर दिया। जी जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर पवन सुत नाम के अंदर सच्चाई है तो अरविंद केजरीवाल का भी नेस्तो नाबूद बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को
परमानेंट गद्दी नहीं दी है। जी। हर 5 साल के बाद चुनाव आता है और चुनाव की रैलियों में यही अरविंद केजरीवाल थप्पड़ लोगों के खाता है। लोग जाते तो हैं इसको माला पहनाने के लिए और माला पहनाने के साथ इसके गाल पे थप्पड़ भी मार के आते हैं। आज अगर अरविंद केजरीवाल चाहता तो वो मंदिर थोड़ा साइड में हट करके भी बन सकता था, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा रूप हो जाता उसका, मगर हिंदू को ये तो लगता कि ये हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है, ये हमारे धर्म का, हमारे धार्मिक संस्कृति का प्रतीक है ये। जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसने रातों रात फौज लगा करके और वहां से उस मंदिर को ऐसे तुड़वाया जैसे किसी जमाने में शायद औरंगजेब ने भी मंदिर नहीं तुड़वाए थे। औरंगजेब का सबसे ज्यादा मंदिर तुड़वाने का इतिहास है। जी जी। और केजरीवाल इस इतिहास को तोड़ना चाहता है। वो कहता है सबसे ज्यादा मंदिर तुड़वाने का इतिहास केजरीवाल के नाम होना चाहिए और केजरीवाल सेना के नाम होना चाहिए, कि ये लोग मजबूत हो चुके, परिपक्व हो चुके, मगर इनको ये नहीं पता पाकिस्तान उधर अपनी आंख गड़ाए बैठा है, चाइना उधर अपनी आंख गड़ाए बैठा है। जी जी। और ये ओछी राजनीति कर रहे हैं मंदिरों की। आज इनको अगर ये मंदिर रास्ते में आते हुए बुरा लग रहा है, मिंटो ब्रिज के सामने बीचों बीच में मस्जिद बनी हुई है, वो इनको बुरी नहीं लगी। रीगल के सामने बीच सड़क में मस्जिद बनी हुई है, वो इनको बुरी नहीं लगी। लाल किले के ग्राउंड में बीचों बीच में एक दरगाह बना रखी है, वो इनको बुरी नहीं लगी। मेहरौली रोड के ऊपर एक दरगाह बना रखी है बीचों बीच रोड पे, वो इनको बुरी नहीं लगी। इनको बुरी लगते हैं तो सिर्फ क्या हिंदुओं के धार्मिक स्थल बुरे लगते हैं, इनकी आंखों की किरकिरी है। ये हिंदू होकर के हिंदुओं के दुश्मन है। जो एक मंदिर था वो भी तोड़ दिया इन लोगों ने। अरे एक बात बताइए, पूरे संसार के अंदर सिर्फ एक ही हिंदू राष्ट्र है और वो भी हिंदू राष्ट्र को इसे बोल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सब धर्म के लोग रहते हैं। क्योंकि हमारे देश के जितने भी ये पुराने नेता हुआ है, इन्होंने कभी भी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दिया जी। और सर्वधर्म एकता का प्रतीक कहते हैं इस देश को, और एक धर्म के प्रति ही जहर उगलते हैं, जहर निचोड़ते हैं और एक ही धर्म के लोग को जहर पिलाते हैं। अरे मत इतना ज्यादा जहर पिलाओ। अगर इस धर्म के लोग शंकर जी बन गए ना, जहर पी करके तीसरा नेत्र खोल दिया, तो देशद्रोहियों तुम्हारी वो हालत होगी, सारे के सारे एक फुफकार के अंदर नीले पड़ जाओगे, नीले। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी तीसरा नेत्र खुले, और जिस दिन तीसरा नेत्र खुल गया उस दिन तुम्हें इस धरती पे कहीं पे भी सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आज तक इन्होंने कोई मंदिर तो बनाया नहीं होगा जी। अगर किसी नेता ने कोई मंदिर बनाया हो तो एक मंदिर का नाम भी तो बताओ कि जग फेमस हो गया हो वो मंदिर। प्राचीन मंदिरों को तोड़ तोड़ के ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये कोई साबित और कुछ साबित नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी राजनीति को एक भड़ुआगिरी राजनीति के अंदर तब्दील कर देंगे ये लोग। जी जी जी। सर, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना जैसे कि देखा जाता है, मुनव्वर फारूकी जैसे जो कॉमेडियन है, मजाक के नाम पर हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है और उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, कुछ हो नहीं पाता है। और कुछ सेक्युलर लोग इन सब चीज़ों का, मंदिर तोड़ना, यहाँ तक कि भगवान का मजाक उड़ाना, इन सब चीज़ों को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो उस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुनव्वर फारूकी ये एक ऐसा व्यंग्यकार चाटुकार आदमी है जो कि हिंदुओं की आस्थाओं पे, देवी देवताओं पे व्यंग करके, छीटाकशी करके एक शो करता है। और उस शो को देखने कौन जानते हैं? उसमें कम से कम 80% हिंदू लोग होते हैं जो जाकर के देखते हैं, और हिंदुओं की भावनाओं पे जो व्यंग होता है ताली बजा बजा करके, हंस हंस करके मजा लेते हैं। सर, दूसरों अपने धर्म पर कुछ बात आती है तो हंगामा हर जगह, जैसा कि देखा गया था फ्रांस में घटना हुई थी और उसका हंगामा हिंदुस्तान में किया जा रहा था। फ्रांस के प्रधानमंत्री की फोटो रोडों पर लगा दी गई थी। तो अपने धर्म पर कुछ भी आ जाए तो तुरंत खड़े हो जाना और उसको बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना उस चीज़ पर, और दूसरे के धर्म पर का मजाक बनाना, इस चीज़ पर क्या कहना चाहिए? मेरे को इस चीज़ पे ये कहना, देखिए आग लगती है फ्रांस में,
लपटें आती हैं पाकिस्तान में और धुआं उठता है हिंदुस्तान में। अब आप एक मेरे को बात बताइए, जिस बंदे ने फ्रांस में जो भी किया, पाकिस्तानियों को क्या मतलब है? वो अपने धर्म से, अपने धर्म में और अपने धर्म से जी जुड़े रहें, दूसरे के धर्म के अंदर क्यों वो टांग अड़ाते हैं? देखिए, मुसलमान ऐसी कौम है जो किसी का सगा नहीं है, जी शिया सुन्नी का सगा नहीं है, अहमदिया का सगा नहीं है, ठीक है। एक दूसरे का कत्ल करते हैं, है तो मुसलमान ही, मगर इनको एक दूसरे का कत्ल करने में भी कोई शर्म नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा अगर कत्ल किसी का हो रहा है तो मुसलमान का हो रहा है। कौन मार रहा है? मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, शिया सुन्नी को मार रहा है, अहमदिया मर रहा है। वो देखता है जहाँ जिस कौम के ज़्यादा मुसलमान हैं वही बम फोड़ करके चले जाते हैं। देखिए, हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारा सनातन धर्म है, हाँ ठीक है। और सनातन धर्मी जो होता है ना, देखिए इस दुनिया में जो आया है मरना जरूरी है उसका, ये एक सच्चाई है और इससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। मगर ये जो धर्म के लोग हैं, जैसे ये मुनव्वर फारूकी है, दूसरे का धर्म का जो मजाक उड़ाते हैं, इन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि मरने के बाद में भी इनको जमीन में गाड़ देते हैं और इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ते हैं इनके अंदर। कोई इस्लाम पर मजाक करता है तो उसका हाल कमलेश तिवारी जैसा हो जाता है। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि कमलेश तिवारी ठीक है, अगर उन्होंने बोला है किसी पक्ष में, कहीं ना कहीं उनके दिल में चोट थी, कहीं ना कहीं दिल के अंदर उनके अंदर आहत थे वो, जिन्होंने वो दूसरे धर्म के लिए बोला। मगर दूसरे धर्म के लोगों को आप देखो, दूसरे धर्म के लोगों को देखो, ठीक है वो पकड़े गए, जेल में है सब जी, पकड़े गए जेल में, उनकी जिंदगी तो नरक बन गई, वो तो मर के तर गया। मगर जिस क्षेत्र में कमलेश तिवारी को मारा गया है ना, वहां का मुख्यमंत्री उनको ना तो जीतों में छोड़ेगा ना मुर्दों में छोड़ेगा, उनकी वो हालत बना करके छोड़ेगा। किसी भी सनातन धर्मी पे हाथ लगाएगा तो उसको ना तो जिंदा में ना मुर्दों में कहीं गिनती नहीं होगी उसकी, उसको तड़पा तड़पा करके मार दिया जाएगा। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे जो देश है, एक अगर सनातन धर्मी के ऊपर अटैक हो रहा है तो 10 जने देखने वाले हैं, जी जी तुरंत जवाब देने वाले कम है। सनातन धर्मियों इकट्ठे हो जाओ, आज तुम्हारा चांदनी चौक का मंदिर टूटा है, कल को तुम्हारे घर भी टूटने वाले हैं।